Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका जो क्वेश्चन है या टॉपिक कह सकते हैं वो ये है कि साईं बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 ऑप्शन रखे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो कि टाइगर आई स्टोन है, ऑप्शन नंबर 2 जो कि ब्लैक टर्मलिन है और ऑप्शन नंबर 3 जो कि रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो भी जिस पर भी आपका फोकस ज़्यादा जाता है आप उसको ले सकते हैं, आप उसकी रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप 3 चिट बना लें, 1 2 3 ऑप्शन की, और जो ऑप्शन आप उसमें से तीनों में से चूज़ करें, चिट में से जो चिट आपकी उसमें आती है या 1 नंबर 2 नंबर, तो आप उस नंबर की रीडिंग जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने टाइगर आई चूज़ किया है, देखते हैं कि बाबा उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। एक कार्ड जो है वो पहले ही निकल आया है, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन। तो बाबा आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हर स्थिति में साथ हूँ, मैं आपके गम में साथ हूँ, मैं आपकी खुशी में साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें। दूसरा कार्ड है डिवाइन वननेस। देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही ईश्वर है, डिवाइन एनर्जी सिर्फ एक है। हालांकि उन तक पहुंचने के हमारे रास्ते जो हैं वो बहुत अलग अलग हैं। कोई ईसाई धर्म को अपनाता है, कोई मुस्लिम धर्म को अपनाता है, कोई हिंदू, कोई सिख, इस तरह से कई धर्म हैं। और कई धर्म के थ्रू हम जो है वो एक ही जगह जाते, हम एक ही जगह हैं, हमारे जो माध्यम हैं जाने के वो अलग अलग हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन्स फॉर आवर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। जो हमारे मास्टर्स होते हैं या हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो जो है हमें कड़वी दवाई देते हैं। कड़वी दवाई मीन्स हमें बैड एक्सपीरियंस देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हमारे जो कर्म हैं उनका शुद्धिकरण हो और हमारी ग्रोथ हो। हाँ, हमारी ग्रोथ के लिए ही वो हमें बिटर मेडिसिन देते हैं ताकि हम आगे बढ़ें, ग्रोथ करें। तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपने बहुत बैड एक्सपीरियंस जो है वो फेस किए हैं, जिससे अगर आपकी लाइफ में कोई बैड चैप्टर्स आते हैं, कोई बुरे एक्सपीरियंस आते हैं, तो आप ये ना सोचें कि आपके साथ बुरा हो रहा है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। इस तरह की एनर्जी ना दें अपने आप को। आपको ये सोचना है कि ये सब चीज़ें जो हैं आपकी क्लिनजिंग के लिए, आपके शुद्धिकरण के लिए होती हैं। जिस तरह से हमें चोट लगती है, हम दवाई लगाते तो हमें जलन होता है। तो जलन होती है मीन्स अगर डिटोल लगाया जाता है चोट पे तो उस पर जलन होती है, कष्ट होता है। कष्ट होता है मीन्स ताकि हम उसको शुद्ध करते हैं डिटोल लगा के उस जगह को। तो शुद्ध करते तो क्या होता है, हमें तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ क्यों हो रही है? अच्छे के लिए हो रही है। इस तरह से हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो अब हम टैरो कार्ड्स के माध्यम से भी देखेंगे कि टैरो कार्ड्स के माध्यम से बाबा आपको क्या संदेश यहाँ पर देना चाह रहे हैं।
आपको बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? तो किंग ऑफ सूट्स, तो बाबा यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमको आवेश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। हमको अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से हमको डिसीज़न लेना है। जो भी डिसीज़न लें वो बहुत सोच समझ कर लें। आवेश में आकर कोई भी डिसीज़न ना लें या भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीज़न आप ना लें। बाबा यहाँ पर आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं। आपको कार्ड्स मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो आपको दिखाई देने लगेंगे। और यहाँ पर जो है सेकंड कार्ड जो है वो 2 ऑफ सोर्ड्स है। और जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, हो सकता है उनकी जो एनर्जी है या उनका एलिमेंट जो है वो एयर एलिमेंट है। या तो वो लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं या एक्वेरियस हो सकते हैं। तो बाबा ये बोल रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कभी भी अपने दिल और दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो भी निर्णय लेना है वो दिमाग के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार बहुत धैर्य से जो भी डिसीजन लें वो बहुत धैर्य से लें। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है। और अगर आप धैर्य से काम लेंगे, बाबा आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप धैर्य से काम लेंगे और बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ जो है में सारी सुख सुविधाएं सब कुछ आपको मिलेगा, लाइक दीज प्रिंसेस। और जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। बट यू हैव टू बी पेशेंट, मीन्स आपको बहुत धैर्य रखना है, बहुत सोच समझ के जो भी निर्णय लें, बहुत सोच समझ के 10 बार सोचें किसी भी बात को, फिर जाके आप कोई डिसीजन लें। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर जो भी जिन्होंने भी ये पाइल जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है बहुत ज़्यादा जो है बहुत गुस्से वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा आवेश में आकर काम निर्णय लेते हैं, बहुत ज़्यादा आवेश में रहते हैं, गुस्सा बहुत आता है उनको। और बोलने में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत तीखा बोलते हैं, मीन्स जो मन में आया वो बोल देते हैं, बाद का बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी वॉक अवे करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो उस जगह से हट जाते हैं, चले जाते हैं। या अगर कोई जॉब अच्छा नहीं लग रहा तो वो तुरंत छोड़ देते हैं जॉब को। कोई रिलेशन्स में अगर उनको कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता तो वो रिलेशनशिप भी तोड़ देते हैं। इस तरह के पर्सन्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा जो है फायर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा बिन बातों के पंगा ले लेते हैं ये दूसरों से, बिना बात के पंगा लेने की आदत है इनको, पंगा लेते हैं या बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, जिसके कारण इनको परिणाम जो है वो अच्छे नहीं मिलते हैं। तो बहुत
पेशेंस से आपको काम लेना है। 2 कार्ड गिर गए हैं, दूसरा एक कार्ड लूँगी, 2 आए हैं इसलिए नहीं ले रही हूँ। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यहाँ पर चुप रहने की ज़रूरत है आपको अपनी इनर वॉइस सुनने की ज़रूरत है। आपको आपके अंदर पूरा ज्ञान है, भगवान ने, ईश्वर ने आपको पूरा ज्ञान दिया है। डिवाइन ने आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको सिर्फ अपना धैर्य रखकर आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है। और आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, इंट्यूशन पावर आपका बहुत बढ़िया है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चुप रहकर जो है वो आगे बढ़ना है। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ बोलें, जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ ना बोलें। तो ये जो है आपको बाबा मैसेज देना चाहते हैं। और हम दिव्य संदेश ऑरेकल कार्ड से भी एक मैसेज लेंगे कि इसमें से आपको क्या मैसेज, दिव्य संदेश ऑरेकल कार्ड से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। आपको क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये है, स्वयं से प्रेम करना सीखें, दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दें, क्योंकि अपेक्षाएं आपको सदैव निराशा ही देंगी। स्वयं से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। उपाय ये है कि तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से घर में ना सिर्फ वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर के सदस्यों की तरक्की भी होगी। तो यहाँ पर जो दिव्य संदेश ऑरेकल कार्ड से आपको यही मैसेज मिल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है उनके पास आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, उनके काम नहीं होते, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आता है। तो यहाँ पर जो कार्ड है दिव्य संदेश जो है वो मुझे यही बता रहा है कि आप दूसरों से अपेक्षा ना रखें, खुद से अपेक्षा रखें। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है वो ये आया है, खुद को बुरी नज़रों से बचा कर रखें। बाहरी शक्तियाँ आपको झुकाने का निरंतर प्रयास करेंगी, लेकिन पहले से ही सावधानी रखने में ही समझदारी है। और उपाय ये है, शुक्रवार के दिन अंध विद्यालय में अंधे बच्चों को भोजन कराएं, ये भी एक उपाय है। और दूसरा उपाय जो है वो तुलसी का पौधा आपको घर लेकर आना है, घर में लगाना है, जिससे आपको वास्तु दोष जो है आपका घर का दूर हो और आपको सकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो और आपके जो घर के मेंबर्स हैं और आपकी जो है वो तरक्की हो। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया था। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है उनको बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो था वो ब्लैक टर्मोलिन था, ये ब्लैक टर्मोलिन था। देखते हैं जिन्होंने ब्लैक टर्मोलिन चुना है उनको बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं। दो कार्ड अपने आप आ गए हैं, वोज एंड प्रोमिसेस। तो पहला कार्ड जो है वो वोज एंड प्रोमिसेस। तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉमिस, कोई आपने भगवान से कुछ वादा किया हो या ये बोला हो कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, तो वो अगर प्रॉमिस आपने किया हो तो उसको जल्द से जल्द आपने या अपनी फैमिली ने किया हो तो वो जल्द से जल्द आप पूरा कर दें। और अगर
आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये भूल गए हैं कि मैंने कहाँ पर मन्नत मांगी है, कहाँ पर कोई मानता मानी है, और भूल गए हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप गरीबों को, जो लाचार हैं, जो एनिमल्स हैं, जो भूखे एनिमल जैसे डॉग्स हैं, काउज हैं, उनको खिला सकते हैं। डॉग्स को खिला सकते हैं, क्योंकि काऊ को तो सभी लोग खिलाते हैं रोटी, कुत्तों को भी खिलाना चाहिए। कुत्ते जो भूखे रहते हैं उनको खिलाओ, बाबा उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप कुत्तों को खिलाओगे तो बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि साईं सच्चरित्र में भी कुछ इस तरह का प्रसंग दिया है कि बाबा भूखे थे और एक कुत्ता आया। उनकी एक भक्त थी जो कि बाबा को खिलाना चाहती थी, लेकिन वो बाबा को नहीं खिला पाई। उससे पहले कुत्ता आ गया, कुत्ते को उन्होंने खिलाया, और जब वो बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा कि मैं तो बहुत भूखा था, तुमने मुझे भोजन करा दिया। तो कुत्तों को ज़रूर खिलाएं, इससे साईं बाबा जो है वो प्रसन्न होते हैं। दूसरा कार्ड जो आया था वो ये आया था, द पावर ऑफ उदी। माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। जो भी आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, वो उदी के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को हील करें। उदी जो है, अगर शिरडी वाली उदी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो घर में जो आप धूप जलाते हैं उसी को बाबा की उदी मानकर, उसको ही जब आप बीमार हो, जब आपको ऐसा लगे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लो हो रहे हैं, तो आप उसको अपने मुंह में थोड़ी सी ले लें, खा लें और साथ साथ अपने माथे पर लगा लें। तो बाबा ये कह रहे हैं कि आप अपनी फिज़िकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को मेरी उदी की शक्ति से दूर कर सकते हैं। दूसरा जो कार्ड है कर्मा। कर्मा इज़ अ कॉज एंड अफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है, कॉज एंड अफेक्ट मीन्स कर्मा, जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और नहीं तो हमको अपने कर्म जो है वो आगे चलकर भोगने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी जब मृत्यु होती है तो हम अपने साथ इन कर्मों का बैगेज, जिसको हम बोलते हैं, उसको पोटली, वो साथ लेकर जाते हैं, और उसको हम नेक्स्ट अपने जन्म में जो है वो भोगना पड़ता है। अब हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड जो है फिर से यहाँ पर आ गया, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो बाबा ये कह रहे हैं कि यहाँ फिर से डोनेशन का कार्ड आया है। अगर आपने कोई भी डोनेशन, अगर आपके पास शक्ति है, अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। आप जितना देंगे उतना ही वापस उससे कई गुना लौट कर आएगा। और आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि भगवान ने आपको इस लायक बनाया कि आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, आप किसी को चैरिटी कर रहे हैं, आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो 6, यहाँ पर 6 नंबर बहुत आ रहा है। तो जो भी ये जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, ये या तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी से इनका कनेक्शन है, मीन्स इनकी जर्नी जो है वो ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी है, और हो सकता है इनको 6 नंबर, 666 नंबर, 6666 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और इनकी लाइफ में जो है वो हारमनी आ रही है। इनकी लाइफ में एक जो है रिकन्सिलेशन हो रहा है इनकी लाइफ में किसी का। अगर ये चाहते हैं, अगर इनका किसी से कोई मन मुटाव चल रहा है, तो वो इनका जो है वो पूरा होने वाला है। और बाबा ये बोलते हैं कि हमें हमेशा एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए।
गिफ्ट देना चाहिए मीन्स हमें हमारे जो भी हमारे प्रिय हों, जो भी हमारे छोटे हों, भाई बहन हों, उनको हमें गिफ्ट देना चाहिए और उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने स्पेशल हैं और हमको हमारे बड़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस कार्ड के थ्रू जो है बाबा यही कहना चाह रहे हैं। और ये इस कार्ड के थ्रू ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, अगर आप किसी को के लिए अपनी फीलिंग्स रखते हैं तो आप उसको ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए, उसको बताइए कि आप कितना उनको प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। और ये स्नेह जो है वो आप किसी गिफ्ट के थ्रू आप अपना स्नेह जो है वो अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है द एम्परर का कार्ड है। फिर से यहाँ पर जो है द एम्परर कोई फादरली फिगर का कार्ड आया है, जिसके थ्रू माध्यम से बाबा ये कहना चाहते हैं कि हमेशा हमें लॉयल रहना चाहिए और हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़े हमारे लिए जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। कभी कभी हमको उनकी बातों का बुरा लगता है, लेकिन वो कभी भी हमारा जो हमारे बड़े हैं वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। तो हमेशा अपने जो बड़े हों उनका सम्मान करें, उनको कभी भी जवाब ना दें, उनको कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनका सम्मान करें हमेशा। और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर बाबा जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी आपकी लाइफ में जितने भी परेशानियाँ थी, जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, वो सब अब ख़त्म होने वाले हैं और आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है अगर जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा जॉब ऑफ़र आ सकता है, उनको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी दिखाई दे रहा है, उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है। और बाबा आपको यही कहना चाहते हैं कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर होने वाली हैं। अगर आप किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो कोई मैसेज आपके लिए आ सकता है अपने प्रिय की ओर से। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। अगर कोई अनमैरिड है उनकी मैरिड होने वाली है। अगर कोई कपल्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है और किसी की इंगेजमेंट होने वाली है, किसी का प्रमोशन होने वाला है जॉब में। तो बाबा ये कहने वाले हैं कह रहे हैं कि आपकी जो लाइफ में जो खुशियाँ आप चाहते थे वो सब आने वाली हैं। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर अगर जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो पार्टनरशिप में अगर बिज़नेस करेंगे तो बाबा उनको ये कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनको तरक्की मिलेगी उस काम में, पार्टनरशिप में। और अगर कोई अपने लिए मैच ढूंढ रहे हैं, कोई परफेक्ट मैच ढूंढना चाहते हैं तो बाबा ये बोल रहे हैं कि उनको उनका मनपसंद साथी जो है वो मिलने वाला है। अब हम देखते हैं कि दिव्य संदेश ओरेकल कार्ड से उनके लिए क्या मैसेज है। तो बाबा दिव्य संदेश ओरेकल कार्ड से जो है वो ये मैसेज आया कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़े, संकोच करेंगे तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और नित्य प्रतिदिन सूर्य को जल दें एवं केसर का तिलक लगाएं। तो यहाँ पर आपको जो भी आप करना चाहते हैं दृढ़ता से आप आगे बढ़ें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो ये है कि जो भी आप सोच रहे हैं उसका जवाब नहीं है,
जो आप सोच रहे हैं उसका जवाब नहीं है। घर की सारी खिड़कियों व दरवाज़ों को रोज़ाना खोलें और सूरज की किरणों को अंदर आने दें। जीवन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है उनको बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 था वो ये था, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब देखते हैं बाबा उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो बाबा की तरफ से एक कार्ड पहले ही आ गया है। तो बाबा उनको कह रहे हैं कि सरेंडर कर दें, जो भी ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। आप अपने जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप परेशान हो उसे आप अपने मास्टर्स, आप अपने एंजल्स के ऊपर छोड़ दें। चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। और बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपको अपने काम के लिए एक चैनल बनाया है। हो सकता है जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो हीलर हो, स्पिरिचुअल हीलर हो, और उनकी लाइफ में जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए हों राइट नाउ। You are the universe, अहम ब्रह्मास्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विथ इन यू। तो बाबा ये कहते हैं कि आप जो कुछ भी, यूनिवर्स जो है वो आपके अंदर ही है। आप चाहें तो जो कुछ भी चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारा यूनिवर्स आपके ही अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड से कि बाबा क्या संदेश इन कार्ड्स के थ्रू आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ का भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं, वो आपका उसका रिटर्न आपके पास जल्दी आने वाला है। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस आने वाला है। और यदि आप कोई डिज़ायर रिज़ल्ट चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपने करियर में, तो आपको अपना मनचाहा जो रिज़ल्ट है वो मिलने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो बाबा ये बोल रहे हैं कि आपको जो है एनिमल्स को बहुत नेचर से लव करना है, आपको एनिमल्स को फीड कराना है, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना है। आप जितना नेचर में अपना समय बिताएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ जो है वो ग्रो होगी। यहाँ पर द बॉटम ऑफ द डेक द स्टार का कार्ड है। आपकी लाइफ में नेम एंड फेम जो है वो आने वाला है, बाबा आपको कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। तो बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी आपकी लाइफ में परेशानियाँ थी वो सब अब ख़त्म होने वाली हैं। जितने भी आपके बुरे सपने थे वो सब ख़त्म होने वाले हैं, और आपकी लाइफ में जो है वो काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं तो आपकी जो है वो रिकवरी होने वाली है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी लाइफ में जो है काफ़ी मेजर चेंजेस आने वाले हैं। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो आंख बंद करते ही ख़त्म होने वाली हैं। यहाँ पर द फूल का कार्ड है। आपको एक नई बिगिनिंग करनी चाहिए। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो गया है, अब आपको एक नई शुरुआत करनी है, और ये जो शुरुआत है वो बहुत सोच समझ के करनी है, आगे देख के चेक करनी है। आगे आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मिलेंगे, तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको एक न्यू बिगिनिंग जो है वो अपनी लाइफ में करनी चाहिए।
तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। और जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में अगर वो चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, उनकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ जाए, तो गुड न्यूज़ उनको मिलने वाली है। जल्दी वो कंसीव करने वाले हैं और एक न्यू बिगिनिंग उनकी लाइफ में होने वाली है, उनकी लाइफ की शुरुआत। और स्पिरिचुअल कोई कनेक्शन आपको मिलने वाला है और ईश्वर एंजल्स का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी नई बिगनिंग करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस अवश्य ही मिलेगी। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, बट आपको कुछ नेगेटिविटी से दूर रहना है। आपके पास आसपास जो भी लोग, आपको पीछे से आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। आपके आसपास जो भी आप के आसपास जो लोग हैं उनकी बातों में ना आए और अपने इस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल कर आगे बढ़े। और आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, बहुत कुछ आप अर्न करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं। अब हम दिव्य संदेश ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे कि दिव्य संदेश ओरेकल कार्ड में आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो ये है कि फरिश्ते आपके आसपास ही हैं, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। आप बस उनकी उपस्थिति को महसूस करें और खुश रहें। और उपाय यह है कि 5 शुक्रवार लगातार गुलाबी मोमबत्ती अपने घर में जलाएं, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। और बॉटम ऑफ द डेक में जो है ये समय आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। उपाय आर्कएंजल माइकल का ध्यान करें और 5 सोमवार सफ़ेद रंग की मोमबत्ती जलाएं। यहाँ पर जो उपाय है वो लगभग कलर जो है वो बिल्कुल सेम आया है। एंजल्स आपके आसपास हैं, एंजल्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं वो कोई हीलर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हैं, ओकल्ट साइंस में हो सकते हैं। और उनको हो सकता है 666, 88, 77 इस तरह के नंबर बहुत दिखते हों। और एंजल्स उनके आसपास हैं, बस आपको उनको महसूस करना है, ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको शुक्रवार के दिन का उपाय आया है। शुक्रवार के दिन आपको गुलाबी कलर की मोमबत्ती 5 शुक्रवार जलानी है और 5 सोमवार आपको सफ़ेद रंग की जलानी है। तो ये दोनों उपाय आपको करने हैं। इसके करने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करे। अगर रिजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कौन सी रीडिंग, कौन से ऑप्शन की रीडिंग आपसे मैच हुई। और जिस पर भी आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। और मेरा जो नंबर है, अगर आप पेड रीडिंग चाहते हैं मेरे से तो मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है 8839468820। और मेरी जो फ़ीस है 1 क्वेश्चन की पर क्वेश्चन वो भी मैंने मेंशन कर दी है, 2 क्वेश्चन की भी कर दी है उसमें और 3 क्वेश्चन की भी कर दी है। तो आप चाहें तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। और आई होप कि ये रिजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे बताएं। ओम साईं राम, जय माता दी, हैव ए नाइस डे।